हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्यूटर इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है डे 6 पार्ट 2 ऑफ आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। आज की क्लास में हम कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द नंबर सिस्टम, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं हम इसकी अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम या फिर अब तक के कवर किए हुए सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नंबर सिस्टम एंड द एंटायर नंबर सिस्टम, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज ध्यान लगा के इसको समझना। हर साल नंबर सिस्टम में से इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स इन यूपीएससी एंड एसएससी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। अब रिमाइंडर थ्योरम समझना शुरू करते हैं, बट उससे पहले हमें ना चार वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। एक है डिविडेंड, एक है क्वोशंट, एक है डिवाइजर एंड आवर लास्ट इज द रिमाइंडर वर्ड इटसेल्फ। डिविडेंड, क्वोशंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, पहले हमें इनका मतलब समझना है। स्टार्टिंग विद डिविडेंड। क्या कि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज दैट नंबर which is being divided. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 15 डिवाइड बाय 3, सो हेयर 15 is my dividend which is going to be divided into the parts. The second we need to understand is divisor. What is divisor? The divisor is by which we are being divided. Number which is used to divide dividend. एक ऐसा नंबर जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। सो व्हाट इज क्वोशंट? क्वोशंट क्या है? क्वोशंट इट द डिवाइडेड पार्ट, डिवाइडेड parts. In how many parts the number can be divided with the help of divisor. For example, यहाँ पे मेरा आंसर जो है, यानी यहाँ पे जिसको हम आंसर कहते हैं, 5 को डिवाइड करने पे मेरे 3 पार्ट्स आते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं 3 के 5 पार्ट्स जो है बना सकता हूँ। अब रिमाइंडर क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, रिमाइंडर। समटाइम्स होता क्या है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 16 को मैंने 3 से डिवाइड किया। आई नो 16 3 के टेबल में कहीं नहीं आता, बट उससे छोटा एक नंबर आता है, वो है 15। एंड यहाँ पे लास्ट में ना मेरे पास 1 बच जाता है। दैट थिंग इज रिमाइंडर। मतलब बचा हुआ, जो डिवाइजर्स से डिवाइड नहीं हो सकता, जो बच गया, वो मेरा रिमाइंडर है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सेम केस में पढ़ते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। रिमाइंडर में, मैंने दे दिया आपको 6, मान लीजिए। ओ सॉरी, डिवाइजर जो मेरा है वो 6 है। अब जो मेरा रिमाइंडर है ना, इन केसेस में वो होगा 0 to 5। 6 नंबर एंड 6 रिमाइंडर्स आई कैन गेट। ग्रेटर द नंबर ऑफ रिमाइंडर आई कैन गेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता 13, तो मेरे पास 13 रिमाइंडर्स होते फ्रॉम 0 to 12। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि सर, वाई द रिमाइंडर कांट बी 6, वाई इट इज नॉट 6? सबसे पहली बात, अगर रिमाइंडर 6 है, लाइक इन
216 को मैंने 6 से डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर मान लो मेरा 6 आ गया, तो क्या 6 डिवाइडेड है, डिवाइड हो सकता है 6 से? द आंसर इज यस। दैट्स वाई द रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर है, विल नेवर गो बियॉन्ड डिवाइजर, इट विल ऑलवेज रिमेन वन नंबर शॉर्ट ऑफ द डिवाइजर। अगर मेरा डिवाइजर 100 है तो मेरा रिमाइंडर लास्ट जो ग्रेटेस्ट रिमाइंडर होगा दैट वुड बी 99। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। एक बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि द रिमाइंडर कैन नेवर बी जीरो, सॉरी, रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है, नेवर, याद रखना। तो सर अगर ये रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं अगर हो ही नहीं सकता तो नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ने का हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, इजी कैलकुलेशन। पेपर में कैलकुलेशन जो है इससे इजी हो सकती है। अब सर इजी कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अब मुझे 17 को ना डिवाइड करना है 6 से। श्योर, वी ऑल नो 6 3s are 18 6 3s are 18, so this 17 is only one number short, ठीक है, एक नंबर कम है टू बिकम द रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या है? -1। अगर मेरा रिमाइंडर -1 है तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3। सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन 3 कैसे हुआ और रिमाइंडर -1? कोई बात नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 18, ये रिमाइंडर मेरा ऐसे -1। अब -1 अगर मेरा रिमाइंडर है और मैंने अभी कहा कि रिमाइंडर जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव में कैसे लेके आऊं मैं? सिंपल, डिवाइजर माइनस माइनस द नेगेटिव रिमाइंडर, सॉरी, it is actually is divisor plus negative remainder, that is 5. Obviously that would become 6 minus 1 is equal to 5। तो अगर हम वैसे भी इसको देखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 17 एंड 12, रिमाइंडर मेरा 5 भी है। सो अ नंबर कैन हैव पॉजिटिव रिमाइंडर but a number cannot have a negative remainder. Always remember, it is just made for easy calculation. अब शुरू करते, the next topic we have is properties of remainder theorem. Properties of remainder, जो रिमाइंडर है ना इसकी अपनी ना दो प्रॉपर्टीज होती है। द फर्स्ट इज एडिटिव, मतलब एडिशन प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज जो हमें समझनी है, एंड इन दो प्रॉपर्टीज का ना इतना ज़्यादा यूज होता है ना क्वेश्चंस में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। सबसे पहली है मेरी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया कि मुझे बताओ 17 + 16 डिवाइड बाय 6, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, सो इसके रिमाइंडर में ना देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस। आप क्या करोगे? पहले या तो आप इसको प्लस करोगे 17 और 16 को, ठीक है, 7 और 6 13, 13 1 2 33 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे आई कैन कंक्लूड मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 3 विद क्वोशंट 5। बट अगर वहां पे पेपर में आपको एक ऐसा नंबर दिया हो जो बहुत बड़ा हो,
एंड पहले आप उसको लिखोगे, देन प्लस करोगे, या फिर उस पर प्लस करने से अच्छा है टाइम टाइम वेस्ट करोगे। सिंपली एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखता हूँ, ठीक है, इनके रिमाइंडर्स जो है मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा -1 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है मेरा -2, दैट इज मेरे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होंगे, 5 एंड 4। इनको अगर मैं ऐड करूंगा और फिर 6 से डिवाइड करूंगा, आंसर विल बी द सेम। दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब मैं इनको नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करके, ऐड करके, देन अगेन डिवाइड करके जो भी मेरा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो मेरा ओरिजिनल आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेम गोज विद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल नंबर्स के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करने पर मेरे रिजल्टेंट रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल 16 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ओके, डिवाइड बाय 6। अब 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है 4, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे आता है 1 एंड अगेन आई गॉट 5। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 20 इंटू 5, दैट इज 20 इंटू 5 अगेन 6। अब मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास आएगा 2 इंटू 5 बाई 6, दैट वुड बी 10/6। रिमाइंडर क्या बचा, 4। एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड आफ्टर दैट आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, you will get the same remainder, that is 4। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी विल प्रैक्टिस अ क्वेश्चन, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम्स में आ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हमने जो है वो बहुत बेसिक वैल्यूज जो ली थी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम में इतना इजी नहीं आएगा। सो अब इसको करते हैं कि ये नंबर जो है डिवाइडेड बाय 7 है। अब मुझे इसका रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर, अब अगर मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर लिखूं तो वो क्या आएगा, -2। फॉर श्योर मैं अभी 124 को जो है इग्नोर कर रहा हूँ, वो पावर एज इट इज है। अब मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरह मैं यहाँ पे 1 ले आऊं, ठीक है। अगर मैं 1 लेके आ गया तो मैं उसके बाद एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आई कैन मेक जो क्वेश्चन अपना इजी कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने -2 इंटू 124 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि -2, सबसे पहली बात तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो क्या कहते हैं, इवन पावर है। अब +2 हो जाएगा, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, 123 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻1। अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगेन मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आर यू सीइंग व्हाट आई एम डूइंग? मैं किसी ना किसी तरह 1 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना वो कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा 8/7 मल्टीप्लाइड 21 और इसकी पावर है 41, ठीक है, सेम। अब मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 1। सी, अब 1 की पावर मैं जितनी मर्जी रखूं, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब बट यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 1 भी है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट 2/7, so the answer will be 2। बट सर वहां तो हमारा पहले रिमाइंडर -2 आ रहा था, हमने इतना बड़ा मेथड क्यों यूज किया, आंसर तो हम डायरेक्टली 2 भी लिख सकते थे। सो बच्चे एक बात समझो, यहाँ पे सारा रोल आता है पावर का। यहाँ पे पावर
कोइंसिडेंटली मैंने वो ली जो जिससे मेरा आंसर 2 आ गया, बट पावर अगर यहाँ पे 125 होती, ओनली वन नंबर एक्स्ट्रा लाइक 125, यहाँ पे 2 होता, सो इट वुड बिकम 4/7, द आंसर वुड बी 4। अगेन मैं आपको एक बार ये फिर से समझा देता हूँ ये कैसे है, ठीक है। पहले मैंने 7 को 161 को 7 से डिवाइड किया। एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 61 को 7 से डिवाइड किया, आई विल गेट -2 रिमाइंडर अपॉन 7। यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे इसकी पावर थी 124, 124 पावर थी। पावर इवन है, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली मैं इसे प्लस का 2 लिख सकता हूं, देर इज नो डाउट। ओके, नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं। 124 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है कि ए की पावर n है और b की पावर मल्टीप्लाई में a की पावर m है, तो m प्लस n विल बिकम द पावर ऑफ a। ओके, अब क्या मैं इस 2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स। एंड गोल मेरा क्या है कि मुझे पावर में या तो 1 लेके आना है या तो -1 लेके आना है। सी, अब अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा, इसको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब इसकी पावर 41 है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या समझा था कि इसकी पावर कि अगर मैं रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, द फाइनल रिमाइंडर विल रिमेन द सेम। तो मैं 1 को 41 टाइम्स माइनस करूं और मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तो सेम ही रहेगा, 1। एंड यहाँ पे मेरा एक 2 रेज टू द पावर 1 भी जो है बचा हुआ है, उसको भी मैं ले लूंगा। द आंसर विल बिकम 2/7। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2। अगेन आई एम टेलिंग, यहां पे 2 आया और यहां पे 2 आया, इट इज एन कोइंसिडेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो। सो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ये क्लास जो है नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास थी। कल हम करेंगे आज की क्लास में बस इतना ही। ये क्लास जो है नंबर सिस्टम की कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट की लास्ट क्लास है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे, ठीक है। नंबर सिस्टम्स पे जितना हमने जो है टॉपिक्स कर लिए हैं, सिर्फ उनके ऊपर बेस्ड जो है हम क्वेश्चंस जो है करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।